चैनल पे खुशामदीद। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जिस तरह मोस्टली हम मोटिवेट करते हैं अपने यंगस्टर्स को कि आफ्टर कंप्लीट योर ग्रेजुएशन या कोई भी आप अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करते हैं तो आप लाजमी नहीं कि आपने जॉब की तरफ ही देखना है, आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्राम इवन लेस इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये भाईजान है माशाल्लाह, मैंने इनसे बात की, उस दिन आया था इनके पास शॉपिंग के लिए, तो वैसे ही इनके बात करने के स्टाइल से मुझे लग रहा था कि माशाल्लाह ज़रा पढ़े लिखे हैं। तो मैंने वैसे इनसे ज़रा पूछा तो इन्होंने बताया कि माशाल्लाह इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने जॉब भी की 2 साल। लेकिन ये है कि आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू ओपन हिज ओन बिज़नेस। तो अभी हम इन्हीं से पूछते हैं कि वाई ही चूज़ बिज़नेस रैदर दैन कोई अच्छी सी जॉब करने का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है सर आपका? नाम मोहम्मद मोहसिन रज़ा। मोहसिन भाई। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ये बताएं, सबसे पहले व्यूअर्स को बताएं माशाल्लाह क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है? मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, बैचलर की है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है। और उसमें मैंने लाहौर से यूसीपी से किया था। ठीक है। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाह से, आर्मी बेस्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, ठीक है, उधर से बाकी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी। ठीक है। तो उसके बाद बस आपके सामने हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने उसके बाद कोई जॉब वगैरह अप्लाई की थी, कोई जॉब की है उसके बाद? हाँ जी, जॉब की है मैंने। जॉब मैंने की है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है जी, गवर्नमेंट में नहीं। गवर्नमेंट का मेरा स्टार्टिंग से ही एम था, गवर्नमेंट सेक्टर मुझे पसंद ही नहीं था। ठीक है। मतलब उसमें आप समझेंगे, आपको पता ही है गवर्नमेंट सेक्टर्स का क्या हाल है। ठीक है। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर ही चूज़ किया। प्राइवेट सेक्टर में मेरी जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट में अच्छी ही स्टार्ट होगी। पाकिस्तान का कह लें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का सबसे बड़ा बन रहा था DHA में, लाहौर में। ठीक है। तो उधर मैंने एक कंपनी के साथ, मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान की वेल नाउन कंपनीज में से है, स्पार्को हवाची JV था, मतलब चाइनीज़ और पाकिस्तानी कंपनी का JV था। ठीक है। उसमें मैंने जॉब की। तो तकरीबन 1.8 ईयर्स जो है मैंने जॉब की अपनी, ऑलमोस्ट अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो अच्छा, आपको तो वैसे फील्ड के रिलेटेड जॉब मिल भी गई थी और यंगस्टर्स तो वैसे भी आपको पता है जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनका अगला एम यही होता है कि उन्होंने जॉब भी करनी है। ऐसे ही। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने फिर बिज़नेस क्यों चूज़ किया रेदर दैन, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन थी? क्योंकि बिज़नेस तो मोस्टली कंसेप्ट ये होता है कि मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद ही बिज़नेस में आ जाओ, लेकिन अगर आपने कोई अच्छी क्वालिफ़िकेशन कर ली है तो उसके बाद आपने जॉब भी करनी है, या दुबई गल्फ़ किसी कंट्री में चले जाएँ, ठीक है, तो आपने बिज़नेस क्यों चूज़ किया, पहले मुझे ये बताएं। उसमें मुझे जो जॉब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता था वो ये कि मतलब कि आप एक तो ग्रो नहीं कर सकते, दूसरा ये कि आप अगर कर रहे हैं जॉब तो आपकी अगली जनरेशन को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे वाले साहब ने जॉब की, वो एक पूरी लाइफ उन्होंने अपनी 50 ईयर्स 60 ईयर्स उन्होंने अपनी जॉब को दी है। ठीक है। अब उन्होंने जॉब ख़त्म की, मेरा अब बारी है। अब उन्होंने अगर बिलफर्ज 4 लाख अर्निंग तक अपनी, या 4 लाख 5 लाख वाट एवर, जितनी भी एक एग्जांपल दूँ, उन्होंने अपनी अर्निंग बनाई है 50 साल लगा के जॉब में। मैं आता हूँ तो मुझे अपने वाले साहब की जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उनको, वो ग्रेड 18 में है तो मैं कभी भी ग्रेड 18 से स्टार्ट आगे नहीं ले सकता, मैंने ज़ीरो पे ही आना है। ठीक है। तो जॉब में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको, आपकी अगली जनरेशन को कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर बिज़नेस है, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरी आने वाली जनरेशन, मेरी एक शॉप है तो इधर से वो मेरा बच्चा स्टार्ट करेगा और इसे आगे लेके जाएगा। मतलब इसका सबसे बड़ा मुझे तो एडवांटेज बिज़नेस का ये लगता है। और मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे लगा, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, वो यही किया कि मेरे वालिद ने पूरी लाइफ दी जॉब को, उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया। मैंने 10,000 से 12,000 15,000 जो भी मेरी सैलरी, उधर से मैंने स्टार्ट किया। मेरी तो वैसे सैलरी अच्छी थी, 10-12 तो नहीं थी, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने उधर से स्टार्ट किया। वाले साहब की जॉब का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो बस यही एक एडवांटेज है। ठीक है। ये तो अक्सर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो अक्सर यही कहते हैं, क्योंकि देखें एक तो ये है कि जॉब आप करेंगे ना तो आप इवन कंट्री के ऊपर आप एक बर्डन भी होंगे। क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना जो खास तौर पर हमारी जैसी जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं इनके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए हमने जो हमारे जो मेरा भी चैनल बनाने का मकसद ये था कि हम अपने यंगस्टर्स को बताएं कि अगर आपने इवन अच्छी क्वालिफ़िकेशन कर भी लिए तो डज़ंट मीन कि आपने जॉब की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो आप अपना छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया
तो कितने अर्से पहले स्टार्ट किया और इसकी इनिशियल कास्ट क्या थी आपकी? मतलब आप अगर अपने यंगस्टर्स को बताएं कि बजाय इसे कि आप किसी को सिफारिश दे करके या रिश्वत देकर आप जॉब लें, तो आप इतने पैसे लगा के आप ये छोटा मोटा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आप इतनी अर्निंग तक आप जनरेट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं, कहाँ से स्टार्ट किया, कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से एक यंगस्टर इतना अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकता है और मंथली कहाँ तक वो जनरेट कर सकता है? सही हो गया। इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट थी, मतलब समझें कि ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 2 to 3 मंथ्स अगर आपने जॉब की है तो आप उतनी सेविंग से आप अपना कर सकते हैं सारा उसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं, बात सॉरी आपकी काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं जो आपकी क्वालिफ़िकेशन थी, जो आपने स्टडी की है, क्या उसने आपको बिज़नेस में हेल्प आउट किया किसी लिहाज से? बिल्कुल बिल्कुल किया, हर लिहाज से हेल्प आउट किया। क्योंकि एक तो स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट लिया, शायद अगर कोई और होता तो वो कन्वेंशनल तरीका जो एक मार्केट में अब जो पढ़े लिखे बंदे की जो हमारी अप्रोच थी और जो पढ़ा लिखा ना होता उसकी जो अप्रोच होती, मुझे लगता है उसमें फ़र्क होता है। इसीलिए मैं आपको अक्सर मोटिवेट करता हूँ कि आप अगर कोई क्वालिफ़िकेशन हासिल कर भी लेते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको यूटिलाइज़ करें। मिसाल के तौर पर सर, कि अगर आप ये शॉप रन कर रहे हैं, अगर आप इलिटरेट हो, पढ़े लिखे ना हो, तो आपको नहीं पता होगा कि इसको हमने कैसे ऑनलाइन सेल करना है। लेकिन यह कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आज का ऑनलाइन का दौर है, आप इसी गारमेंट्स को इधर बैठे हुए आप इसको दराज पे भी सेल कर सकते हैं, इसको OLX पे भी सेल कर सकते हैं, इवन अब तो अमेज़ोन आ गया है, तो आप उसको अमेज़ोन पे सेल करके आप दुनिया के जिस अमीर तरीन बंदा है जेफ बेजोस, जिसकी ये अमेज़ोन है, तो आप उसके प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं।